नमस्कार, जोहार। मैं नीति भारतीय मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय की हिंदी की व्याख्याता आज आप लोगों के समक्ष प्रेमचंद्र की जीवनी लेकर आई हूँ, जो आपकी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के प्रथम पाठ सूरदास की झोपड़ी के लेखक हैं। तो इनके विषय में थोड़ा जान लेना उचित होगा कि प्रेमचंद्र कौन थे, उनका साहित्यिक विशेषताएं क्या है, उनकी भाषा शैली क्या है। प्रेमचंद्र को हम मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर और भी अनेकों नाम से पुकारा जाता है, जो कि सर्वथा उचित है। प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता मुंशी अजायब लाल एक डाक मुंशी थे। घर पर साधारण खाने पीने, पहनने ओढ़ने की तंगी तो ना थी, पर इतना शायद कभी ना हो पाया कि निश्चिंत हुआ जा सके। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। इनके दादाजी का नाम गुरु सहाय राय था, जो पेशे से पटवारी थे। प्रेमचंद्र जी की माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन से ही प्रेमचंद्र का जीवन बहुत संघर्षों से बीता। वह महज 8 वर्ष के थे जब उनकी माता का देहांत हो गया। कुछ समय बाद उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता ने कभी प्रेमचंद्र को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। प्रेमचंद्र की प्रारंभिक शिक्षा 7 साल की उम्र से अपने गांव लम्ही के एक छोटे से मदरसा से शुरू हुई थी। वहीं उन्होंने हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी का थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया। आगे स्नातक की पढ़ाई के लिए उन्होंने बनारस के कॉलेज में भी दाखिला लिया, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। परंतु उन्होंने जीवन में कभी भी किसी भी पड़ाव में हार नहीं मानी और 1919 ईस्वी में फिर से अध्ययन कर स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो जाता है, परंतु विवाह के कुछ वर्ष बाद ही उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। अंततः इस परिस्थितियों में उन दोनों का कलह ने एक ऐसा रूप ले लिया कि उन लोगों का संबंध जो था वह तलाक तक पहुंच गया और अंततः उनका तलाक हो गया। बाद में प्रेमचंद्र जी ने एक विधवा स्त्री से विवाह किया और उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद वे लगातार तरक्की की ओर अग्रसर होते चले गए और सर्वप्रथम हम यहाँ देखते हैं कि जब वो साहित्यिक रूप से जुड़े तब उन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में लिखना शुरू किया था और नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। उनकी जो सर्वप्रथम पुस्तक थी वह 1910 ईस्वी में सोजे वतन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर जला दी गई थी, किंतु उन्होंने फिर कभी लेखनी छोड़ी नहीं और लगातार वह लिखने लगे, परंतु अब वह प्रेमचंद्र के नाम से लिखना शुरू कर दिए थे। प्रेमचंद्र जितने महान लेखक थे, आदमी भी वह उतने ही सीधे और सरल थे, निश्चल, विनयशील और वैसी ही सीधी साधी उनकी जीवन शैली थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जब असहयोग आंदोलन हुआ उस समय उन्होंने अपनी जो उनकी नौकरी लगी थी, सरकारी नौकरी, जो वह शिक्षक की नौकरी करते थे, उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य में वो जुड़ जाते हैं। प्रेमचंद्र की प्रमुख जो कृतियां हैं वह मानसरोवर है, गुप्तधन है। ये दोनों जो है ये कहानी संग्रह है। मानसरोवर जो 8 भागों में विभक्त है
और गुप्त धन जो है वो 2 भागों में विभक्त है। ये दोनों प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिसमें निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये जो थे वो उनके उपन्यास थे। इसके आगे उन्होंने करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये जो कुछ थे वो प्रमुख नाटक उन्होंने लिखा था। इसके अलावा उन्होंने 3 खंडों में साहित्यिक निबंध भी लिखा, जिसका विविध प्रसंग के नाम से वह विख्यात है। और उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनकी साहित्यिक विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने लेखन का आरंभ, जैसा कि पहले बताया गया, कि 1910 ईस्वी में इन्होंने नवाब राय के नाम से शुरू किया था। फिर बाद में वह उर्दू के जगह पर हिंदी में लिखने लगे और प्रेमचंद्र ने उसके बाद साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की रूढ़ियों एवं कुरीतियों को यहाँ पर सामने लाकर उसका मार्मिक चित्रण भी किया है। वह एक ऐसे युगचेता साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार संबंधी अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा, संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। भाषा शैली की बात जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यासों एवं कहानियों की भाषा उनके आदर्श के अनुरूप ही है। उनकी भाषा सजी, मुहावरेदार और बोलचाल के समीप है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशिष्ट योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इनके साहित्य की ऐसी विशेषता है जिससे हिंदी कथा भाषा को नया आयाम मिला। उन्होंने ऐसी उक्तियाँ लिखी जो संक्षिप्त और सारगर्भित तो है ही, तथा लेखक की बुद्धिमत्ता, गहन अनुभव और भाषा कौशल का प्रमाण भी है। इनकी भाषा सामान्य आम बोलचाल की भाषा है जो चित्रों और बिंबों का निर्माण करती है। इनकी लगभग सभी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का सुंदर प्रयोग देखा जा सकता है। मुहावरों का प्रयोग यथास्थान उपन्यास की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया गया है। इन्होंने विभिन्न चरित्रों का बाहरी व्यक्तित्व अंकित करके रेखांकित शैली को भी अपनाया है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेमचंद्र का जो चरित्र सामने आता है उससे हमें यह पता चलता है कि प्रेमचंद्र बहुत ही ऐसे लेखक थे जो अपने जीवन में विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए समाज में एक अपना अलग रूप बनाए थे। प्रेमचंद्र के जीवन के बारे में कुछ पंक्तियां हैं जो उन्होंने स्वयं एक स्थान पर लिखा था। मेरा जीवन एक सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीले, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडरों का स्थान नहीं है। जो संजन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। धन्यवाद।